तो आज शुभ समाचार में हम छठ का तीसरा दिन मना रहे हैं और मेरे और गुंजन की तरफ से आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जीएनटी मतलब उत्सव और शुभ समाचार। तो आज डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। नहाए खाए और खरना के बाद यानी आज इस महापर्व में संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। छठ के तीसरे दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम के वक्त अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज शाम को सभी छठी व्रती घाट पर पहुंचेंगी और पूजा पाठ करेंगी। इस पूजा में होने वाले सामान जो है वो बाजार में सज चुके हैं। दरअसल पूजा के लिए लोग प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। तो वहीं छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है जिसमें पूजा के प्रसाद, फल, फूल अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। लिहाजा सुबह से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या सूरत, क्या यूपी, ज्यादातर राज्यों में छठ की छटा देखने को मिल रही है। वहीं कई जगहों पर घाटों पर भव्य तौर पर जो है घाटों की सजावट की गई है। घाटों को खूबसूरत पेंटिंग्स और फूलों से भी सजाया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से छठ की छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। दिल्ली से लेकर पटना तक हर तरफ छठ की रौनक देखने को मिल रही है। और जब बात छठ के महापर्व की हो तो भोजपुरी लोकगीतों के बिना पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन लोकगीतों की मिठास छठ के उत्साह को बढ़ा देती है। छठ घाटों पर अगले 2 दिनों तक यही लोकगीत गूंजते रहेंगे। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने मुंबई में मौजूद कुछ भोजपुरी गायकों से छठ के गीत गुनगुनाने की गुजारिश की। सुनिए भोजपुरी के कुछ सुरीले लोकगीत। पुरी के बहुत सारे कलाकार मुंबई में बसे हैं, यहाँ से काम करते हैं और चूंकि छठ है तो ऐसे में माहौल बनाना बनता ही है। इस समय में जहाँ मौजूद हूँ, म्यूजिक कंपोजर गोविंद ओझा अपनी टीम के साथ बैठे हैं। कुछ सिंगर्स भी हैं, के बाद एक जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों मिलकर के एक थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। गुड न्यूज टुडे के दर्शक तमाम आप लोगों को इस समय लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज शुरू हो जाए, एक बढ़िया सा गाइए। डायरेक्ट गाना अच्छा गाना है। अभी मेरा एक गाना आया है एजीएस फिल्म से कि ये धनी हो कठिन बरतिया, मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। 3 दिन भूखे पानी सहले बुनो, 3 दिन भूखे पानी सहले बुनो, ये धनी हो कठिन बरतिया तू कैले बुनो हो, ए धनी हो कठिन बरतिया तू कैले बुनो हो। अंतरे में एक मेहरारू का भाव आता है, तो अंतरे में अरे करी जी भरोसा हम पे तनी ना डेराए, जहाना बुझाई तो अम्मा से पूछाई, जहाना बुझाई तो अम्मा से पूछाई। कैले नहीं कबोगे हुआ धोइले बनू हो, हाँ कैले नहीं कबोगे हुआ धोइले बनू हो, ए धनी हो कठिन बरतिया तू कैले बुनू हो, ए धनी हो कठिन बरतिया तू कैले बुनू हो। अगला अंतरा भरोसा हम तनी ना डेराई, जहाना बुझाई त अम्मा से पूछाई, जहाना बुझाई त अम्मा से पूछाई। कैले नहीं अरे कैले नहीं खू कबोगे हुआ धोइले बुनू हो, अरे कैले नहीं खू कबोगे हुआ धोइले बुनू हो, हे धनी हो कठिन बरतिया तू कैले बुनू हो, हे धनी हो कठिन बरतिया तू कैले बुनू हो। आज ही बस
के बहगिया बहगी लचकत जाए बहगी लचकत जाए हुई ना बलम जी कहरिया बहगी घाटे पहुँचाए बहगी घाटे पहुँचाए काच ही बस के बगोहिया बहगी लचकत जाए बहगी लचकत जाए बाट जे पूछेला बटोहिया। देखिए इसमें परंपरा जुड़ी है कि सबको पता है कि किसके लिए बहंगी जा रहा है। तो एक पूछ रहा है कि भाई ये बहंगी किसके लिए जा रहा है, तो उसका आंसर सुनिए। अरे तू तो आन्हारा हो रे बटोहिया ईद। हाँ तो अब ये भी कह सकते हैं ईदल छठ मैया के जा ईदल छठ मैया के जा काच ही बांस के बहंगिया बहंगी के लचकत जाए बहंगी लचकत जाए चाही बस के बहंगिया बहंगी उनका के जा बहंगी उनका के जा उत आनर होवे रे बटोहिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए। भारतीय पर्व की खूबसूरती ऐसी है कि इंसान किसी भी देश और दुनिया में हो अपना पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाता है। भारत से दूर भारतीय मूल के सैकड़ों लोग दुनिया भर में अलग अलग जगह रहते हैं। ये लोग 7 समंदर पार भले ही रहते हों, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लंदन से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ पर्व की छटा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों तक भी फैली हुई है। जो जहां जिस देश में मौजूद है वो वहां छठ पर्व को धूमधाम से मना रहा है। जय छठी मैया। बिहारी कनेक्ट के सौजन्य से लगातार 3 साल से लंदन में हम लोग छठ पूजा को अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। आज खरना की पूजा संपन्न हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बाहर विदेश में भी रह के इस परंपरा को कायम किए हुए हैं। बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बता सक रहे हैं। इसलिए बिहारी कनेक्ट के बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने आज शाम को यहाँ पर खरना की पूजा की है और बहुत अच्छा लग रहा है। घर की तरह ही माहौल लग रहा है जैसे इंडिया में ही रह रहे हैं। हम लोग का ये फंक्शन यहाँ लंदन में हो रहा है और कल शाम को संध्या होगा और परसों सुबह होगा मॉर्निंग का। मेरा ये पहला साल है, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम अपने देश से बाहर यहाँ पे कर रहे हैं। बिहारी कनेक्ट के वॉलंटियर्स लोग बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं और माहौल भी बहुत अच्छा है। हर साल वेट करता हूँ कब छठ आए और फिर एंजॉय करने को मिले, लोगों का साथ मिले, काफी अच्छा माहौल लगता है। देखिए, पूर्वांचल के अहम त्योहार छठ पूजा में लोकगीतों का बड़ा महत्व होता है और खास बात यह है कि इन गीतों में लोक मर्म, सामाजिक संतुलन की अपील, साथ ही स्वच्छता का संदेश छिपा होता है। इस बीच आपको भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी का लोकगीत सुनवाते हैं। बांस के बहंगिया बहंगी लचकाती जा बहंगी लचकाती जा बहंगी लचकाती जा। अरे हो खा छठी माई तू सैया बल काली है आशीर्वाद बल काली
हरे हाथ जोड़ी बोले ले बलगवा, छठी मैया होई आसा, छठी मैया होई आसा, छठी मैया होई आसा। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, एक बार सबको उठा, थोड़ा तकलीफ होगी। छठी मैया छठी मैया होई है, छठी मैया होई। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया। हम हृदय कर गया कि नहीं हाथ उठाना। मनोज तिवारी के कहने से आप थोड़ी हमेशा हाथ उठाए। आप सब जानते हैं कि सूर्य भगवान अरे पनिया में तारे बरती जो है, सूरज मेरा सारा सूरज मेरा सारा, आदित्य बाबा जल्दी जल्दी आवा, छठी घाट तो छठ उत्सव की रौनक केवल घर और बाजारों में ही नहीं बल्कि नदी तालाब किनारे भी खास तौर से इसकी जो सजावट है वो नजर आती है, क्योंकि त्योहार के तीसरे और चौथे दिन सूर्य भगवान को अर्घ यहीं पर दिए जाने की पुरानी परंपरा रही है। घाटों को सजाने संवारने को लेकर शहरों में कैसी तैयारियां की जा रही हैं, तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से घाटों को सजाया गया है। लोक आस्था के पर्व छठ पर जहां प्रकृति की अहमियत का संदेश समझाते हुए समस्त विश्व को ऊर्जा देने वाले सूर्य की उपासना का विधान है, तो वहीं इस त्योहार के उत्साह और उमंग के बीच नदियों और घाटों का भी अलग ही महत्व रहा है, जहां खड़ा होकर व्रती उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। कुछ ऐसे ही घाटों की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं यहाँ, जहाँ उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। छठ की अनूठी छटा और उसकी खूबसूरती को अगर निहारना है तो बिहार और पूर्वांचल चले आइए। यहाँ घाटों पर रौनक देखने लायक रहती है, लेकिन सोचिए अगर आप किसी कारणवश घाट पर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करेंगे। इसका भी निदान किया गया पटना में एक छठ व्रती ने, जिन्होंने अपने मकान की ही छत पर गंगा घाट और तालाब बना डाला, जिसकी रंग बिरंगी छटा, उसकी खूबसूरती चर्चा का विषय इन दिनों बनी हुई है। उधर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी छठ पूजा की रौनक चरम पर है। यहाँ एक मंदिर परिसर में आर्टिफिशियल तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि व्रती पूरी आस्था और निष्ठा के साथ उगते और ढलते सूर्य को अर्घ दे पाएं।
सूरत के डिंडोली में भी बने सरोवर और तापी नदी के किनारे छठ घाट बनाए गए हैं। इस बार भी यहाँ हजारों ऐसे आस्थावानों के आने की संभावना है जो पूर्वांचल, बिहार और झारखंड से हैं और किसी कारणवश अपने घर भले ही नहीं जा रहे, लेकिन इन घाटों पर वो अपने घर की मिट्टी की खुशबू को महसूस कर पाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये डिंडोली छठ गार्डन है, सरोवर है और यहाँ पर आप देखिए बेदी बनाई हुई है। इन्हीं बेदी पर आकर के छठ पूजा वाले जो व्रत रखते हैं, उपास रखते हैं, वो कलश रखेंगे, सूप रखेंगे और पूजा सामग्री जो भी होगी इस पर रख करके पूजा पाठ करते हैं। और ये जो सरोवर है, ये इसको नाम ही दे दिया गया है डिंडोली छठ सरोवर। और इसी सरोवर में आकर के किनारे हजारों की संख्या में लोग पूजा पाठ कर चुके हैं। तो सूरत में इस सरोवर पर, छठ सरोवर पर पूजा पाठ की तैयारियां को लेकर के, छठ की तैयारी को लेकर हो चुकी हैं। फिलहाल तो शहर शहर छठ उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। जहां घर घर छठ के घाट बनाए जा रहे हैं, वहीं अपने घर से कहीं दूर रह रहे व्रतियों के लिए भी पवित्र नदियों, तालाब किनारे घाटों को सजाया संवारा जा रहा है, इस उद्देश्य के साथ कि लोक आस्था का ये पर्व सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। सूरत से संजय सिंह राठौड़, पटना से राजेश कुमार झा और दार्जिलिंग से काइस अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन देश भर में छठ त्योहार को लेकर गजब का उत्साह बना हुआ है। घर से लेकर बाजारों तक रौनक ही रौनक है। उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व के उल्लास की ये तस्वीरें आज शाम को देश विदेश के घाटों पर ऐसे ही दिखाई देंगी, जब अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को लोग अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आएंगे। तस्वीरें पटना के दुल्हिन बाजार में मौजूद उलार सूर्य मंदिर की हैं, जहां छठ व्रतियों ने खरना के दिन से ही आना शुरू कर दिया। कोई अपनी पुरानी मन्नत को उतारने पहुंचा, तो कई व्रती नई मन्नत के साथ उलार सूर्य मंदिर आए। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए छठ व्रती और उनके परिवार के लोग तालाब की परिक्रमा करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। शहर हो या गांव, देश हो या विदेश, छठ महापर्व की रौनक हर बाजार में दिखाई दे रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग फलों को खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। मार्केट तो बहुत विशाल देखने को आ रहा है। हम लोग इसी मार्केट के अंदर में छठ मैया का प्रसाद फल लेने के लिए आए हैं, जो कि बहुत तरह तरह के फल लगे हुए हैं। जो छठ पूजा पर चढ़ते हैं सभी फल, वो सारे फल यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं। हम लोग छठ पूजा की खरीदारी कर रहे हैं। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न जाति की दीवार, न वर्ग विभेद। आस्था के महापर्व में सभी एक घाट पर एक समान नजर आते हैं। इस त्योहार की एक और खासियत ये कि सामर्थ्यवान लोग जरूरतमंद व्रतियों की हर तरह की मदद करने को तत्पर रहते हैं। झारखंड के जमशेदपुर शहर के कई इलाकों में तो खरना के दिन मुफ्त फल और साड़ी का वितरण किया गया। करीब 200 महिलाओं को यहाँ साड़ी और केले का कांदी बांटा गया। सभी को चाहता हूँ कि छठ व्रत आप अच्छी तरह मनाएं और हमारे इस नवयुवक संघ की ओर से हम लोगों ने, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी ने मिलकर हम लोगों ने 200 केला कांदी और 200 साड़ी का वितरण रखा है, जिससे कि हम हर लोग चाहते हैं कि हर माता बहनों तक ये साड़ी और ये केला कांदी पहुँचे। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की सरहदों से निकलकर छठ महापर्व देश विदेश में फैल चुका है। जहां भी इन राज्यों के लोग रहते हैं, वहां छठ का त्योहार धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में भी छठ महापर्व की रौनक बाजारों में नजर आ रही है। छठ पूजा के लिए यहाँ लोग बाजार में खरीदारी करने को उमड़ रहे हैं। सूप, दौरा, डाला और तरह तरह के मौसमी फलों की खरीदारी की जा रही है, ताकि अपने डाले को ठेकुआ, कसार जैसे पकवानों के साथ साथ फलों से सजाकर आज शाम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकें।
पटना से मनोज कुमार सिंह, जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और दार्जिलिंग से कायस अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज छठ का तीसरा दिन है और आज डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। नहाए खाए और खरना के बाद यानी कि आज इस महापर्व में संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। छठ के तीसरे दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम के वक्त अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज शाम को सभी छठी व्रती घाट पर पहुंचेंगी और पूजा पाठ करेंगी। इस पूजा में होने वाला सामान बाजारों में सज गया है। दरअसल पूजा के लिए लोग प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं और वहीं छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी भी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। लिहाजा सुबह से बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या सूरत, क्या यूपी, ज्यादातर राज्यों में छठ की छटा देखने के लिए मिल रही है। वहीं कई जगह घाटों को भव्य तौर पर सजाया गया है। घाटों को खूबसूरत पेंटिंग्स और फूलों से सजाया गया है। छठ पूजा की रौनक घर से निकलकर अब घाटों तक छा गई है। 4 दिवसीय आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद छठ का उल्लास अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, लिहाजा देश भर के घाटों को सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। दिल्ली में भी छठ पर्व मनाने को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई है। दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ पर्व को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मना सकें, इसके लिए 1000 से ज्यादा घाट बनवाए गए हैं। ऐसे ही एक घाट की खूबसूरत छटा देखते बन रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के कालकाजी जन्माष्टमी पार्क में छठ पूजा के भव्य आयोजन की ये तस्वीरें हैं। यहाँ घाट को नीले रंग से पेंट कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाट की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके किनारों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस घाट की खास रौनक है भगवान सूर्य की 7 घोड़े के रथ पर सवार प्रतिमा, जिसकी भव्यता और दिव्यता छठी मैया के भक्तों को आह्लादित कर रही है। सूर्य भगवान की देखिए सुंदर प्रतिमा हम लोग लगाए हैं। 7 घोड़ों पर सवार है सूर्य भगवान और अपना छठी मैया है। और इसमें हजारों की संख्या में अर्घ देने के लिए माताएं बहनें आती हैं और अर्घ देती हैं, भगवान सूर्य भगवान की प्रणाम करती हैं। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। दुनिया का ये इकलौता ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ ही अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। लिहाजा इस घाट पर खरना के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य की प्रतिमा की स्थापना की गई, ताकि छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ उनकी प्रतिमा के दर्शन भी कर पाएं। सूर्य भगवान को रथ पर प्रकृति और प्रगति दोनों साथ लेकर सूर्यदेव जी इस समय आते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान सूर्यदेव स्वयं धरती पर विराजमान होकर के छठी मैया के व्रत करने वालों के मनोकामना कर पूजा करते हैं। कालकाजी जन्माष्टमी पार्क में छठ पूजा का आयोजन पिछले 17 सालों से किया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ छठ व्रतियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि व्रतियों को किसी किस्म की असुविधा न हो। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शहर शहर छठ की छटा देखने को मिल रही है। नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है और खरना के बाद आज शाम के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, अर्घ का क्या महत्व है और छठ पर्व को मनाने के पीछे क्या असली उद्देश्य है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रकृति से जुड़ाव और लोकगीतों की परंपरा को समझाने वाले छठ पर्व की छटा हर गांव और शहर में घरों से लेकर नदी और तालाबों तक पूरी तरह बिखरी हुई है। लोक आस्था का ये महापर्व अपनी माटी और उस परंपरा का अथाह संसार समेटे है, जो देश के कुछ राज्यों की दहलीज को लांघकर अब बाकी जगहों को भी अनूठी आस्था की खुशबू से महका रहा है।
ऐसे में खरना की रस्म के बाद आज शाम को ढलते सूर्य को अर्घ देने की बारी है, जिसको लेकर सभी छठ व्रती और उनके परिवार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस पूजा में सूर्यास्त के पहले छठ व्रती और पूरा परिवार शाम के अर्घ के लिए तालाब, नदी या घाट किनारे पहुंचते हैं। बांस के सूप या डाला को ठेकुआ, नारियल, चावल के लड्डू और तरह तरह के मौसमी फलों से सजाया जाता है। इसके बाद व्रती परिक्रमा करते हुए सूर्य भगवान को जल और दूध से अर्घ देते हैं। इस दौरान छठी मैया की पूजा आराधना करते हुए षष्ठी तिथि को रात्रि जागरण का भी विधान है। छठ दुनिया का इकलौता ऐसा त्योहार है जिसमें अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, जिससे इंसान को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यही आध्यात्मिक मान्यता श्रद्धालुओं के बीच सदियों से छठ की धार्मिक आस्था का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा रही है। और क्योंकि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा यानी शक्ति का एकमात्र प्राकृतिक माध्यम है जो धरती के तमाम जीवों को आरोग्यता से भरता है, ऐसे में इस वैज्ञानिक पहलू को भी समझते हुए कार्तिक महीने में सूर्य पूजा का विधान है। सायंकाल के समय डूबते समय सूर्यदेव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ में रहते हैं। ऐसे में इनके जब साथ में होते हैं तब उस समय यदि हम सूर्य की आराधना करते हैं तो प्रत्यूषा के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन में नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मकता की वृद्धि होती है। साथ ही साथ कि जो सूर्य की रश्मियां हैं, डूबते सूर्य की, उसका सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का विकास होता है। यानी आज शाम सूर्यदेव के साथ उनकी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा को श्रद्धा का अर्घ देकर सबके कल्याण की कामना की जाएगी। फिलहाल तो छठ की अलौकिक छटा हर तरफ नजर आ रही है। घाट सज चुके हैं, आस्थावान लोक गीतों की धुनों में सराबोर हैं। अब इंतजार है आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ देने का, जिसके लिए हर व्रती और उनके परिवार जनों ने सर्वजन कल्याण की कामना के लिए छठी मैया की आराधना का विराट संसार बसाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठ के बाद अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार जीत हासिल की। अमेरिका में ट्रंप की सरकार में वापसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल बाद सत्ता में धमाकेदार अंदाज में वापसी की। इस बीच जीत के जश्न में ट्रंप डांस करते भी नजर आए, जबकि कमला हैरिस के समर्थक भावुक दिखे। हालांकि कमला हैरिस ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। जब वो अपने समर्थकों के सामने हार कबूल करने पहुंची तो कमला और उनके समर्थक दोनों भावुक नजर आए। कमला ने अपने समर्थकों को निराश न होने की सलाह दी और अमेरिका को आगे बढ़ाने में ट्रंप सरकार को पूरी मदद देने का भरोसा दिया। अब जनवरी में ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि अगले साल क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप भारत आएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं। ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त मानते हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और उसके कुछ महीनों बाद ही वो भारत का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में भारत क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत काम किया था और उसको मजबूती दी थी। और एक बहुत बड़ी वजह चीन था। इस बारी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्या चीन को ये कार्यकाल महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनके अगर प्रचार को देखें तो ऐसा ही लगता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितने उत्साहित है, ये उनके प्रचार के दौरान ही पता चल गया था, जब उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, और उनको अपना दोस्त बताया।
वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए जब वो पहुंची तो भावुक नजर आई। कमला ने कहा कि आज मेरा दिल भरा हुआ है। इस चुनाव का परिणाम वो नहीं रहा जो वो चाहते थे। उन्होंने चुनाव में मेहनत करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. तो ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत पर अमेरिका में उनके समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं। भारत में भी ट्रंप की जीत पर लोग काफी खुश दिखे। अलग अलग शहरों में लोगों ने अलग अलग अंदाज में ट्रंप की जीत का जश्न मनाया। Elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। God bless you and God bless America. Thank you very much. भारत में शहर शहर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं ट्रंप की जीत पर यज्ञ हवन करके खुशी जाहिर की जा रही है। ट्रंप की जीत पर उत्तराखंड के हरिद्वार में साधु संतों ने खुशी जताई। साधु संतों को उम्मीद है कि ट्रंप की जीत के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे और दुनिया में शांति आएगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट किया और मुखर होकर के कहा कि अमेरिका में जो राष्ट्र हिंदू रह रहे हैं उनकी रक्षा और विश्व भर में कहीं भी हिंदू अगर असुरक्षित है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। इसलिए देश का साधु संत में आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास है। सभी लोग हम लोग मिठाई बांटे हैं और आज आनंद पूर्वक जो है खुशी की जीत का हम लोग शुभकामनाएं देते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी को। बलंगे मैया की जय। वाराणसी में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर लोगों ने खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। ट्रंप की जीत की खुशी में वाराणसी में लोगों ने पटाखे भी छोड़े। ट्रंप की जीत से अयोध्या का संत समाज भी बेहद खुश दिखा। आपको बता दें कि अयोध्या के साधु संतों ने ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन किया था। ट्रंप की जीत पर लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मिठाई बांटी और जश्न मनाया। ट्रंप की जीत की खबर मिलते ही बीजेपी नेता शम्सी आजाद दादा मियां की मजार पर पहुंचे और चादर चढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ने जब नॉमिनेशन किया था तो हमने उसी वक्त मन्नत मानी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतेंगे तो यहाँ पे आके मन्नत उतारेंगे, क्योंकि हमारे देश से जो है डोनाल्ड ट्रंप का लगाव बहुत गहरा रहा और उससे पहले गुजरात भी आए डोनाल्ड ट्रंप, भारत का कई बार उन्होंने दौरा भी किया है। तो इस वजह से मोदी जी के वो घनिष्ठ मित्र और पूरी दुनिया में दो ही नेता जाने जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए मन्नत उतारने के लिए। हमारे समाज बहुत खुश है। भारत में जो है आतिशबाजी हो रही, हमने भी लोगों के मिठाई मुँह मीठा कराया और अभी बाहर भी जाकर मिठाई बांटेंगे। पुरी में समंदर किनारे रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने डोनाल्ड ट्रंप को सैंड आर्ट बनाकर बधाई दी। खुशी का मुहूर्त है। आज एन आर्टिस्ट हमारा कला के माध्यम से उनको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत कि वो एक सेकेंड टाइम इलेक्टेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो हर टाइम भारत को और भारतीय को और भारत की कला संस्कृति ये सबको बहुत पसंद करते हैं
और हर भारतीय भी उनको पसंद करते हैं। आज एन आर्टिस्ट हमारा कला के माध्यम से उनको बहुत बहुत अभिनंदन। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से ज्यादातर भारतीय खुश हैं। मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, विनर विनर डोनाल्ड ट्रंप। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में कई साधु संतों ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनेंगे। लिहाजा जब ट्रंप के नाम पर मोहर लगी तो अयोध्या में कुछ साधु संतों ने मिठाइयां बांटी और ट्रंप की फोटो का तिलक भी किया। और अब बात को दूसरी खबरों की भी कर लेते हैं। बढ़ा हुआ बिजली का बिल किसी का भी दिमाग घुमा सकता है, लेकिन अगर बिजली के बिल की चिंता ही खत्म हो जाए तो क्या कहना। असल में जीरो बिजली बिल का फॉर्मूला यानी सरकार की पीएम सूर्य घर योजना हिट हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। बिजली बिल से परेशान लोग इसका फायदा आसानी से उठा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी इससे मदद मिलेगी। कैसे, इस रिपोर्ट में समझते हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए इसे ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। योजना के तहत घर की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, जो बिजली की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रिड में अतिरिक्त ऊर्जा भी सप्लाई करता है। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां पीएम सूर्य घर योजना के तहत घर की छतों पर लोग सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली का फायदा उठा रहे हैं। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। यही नहीं, लोग बिजली बेचकर कमाई भी करते हैं। इसके प्रोसेस के अंदर 6 महीने लगे और ये 2024 यानी अप्रैल 2024 के अंदर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मेरे भी 50 यूनिट पर डे ये बना रहा है, जिसमें 25 यूनिट में कंज्यूम कर लेता हूं और 25 यूनिट हम सरकार को बेच देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लोग सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ करीब 1,500 लोग योजना के तहत सोलर पैनल लगवा चुके हैं। इस योजना के तहत रायपुर के ही कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा दिया है। कई सारी केस स्टडीज है हमारे पास जिसमें वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि उनके लिए ये पूरा प्रोसेस कितना आसान रहा, अप्रूवल का प्रोसेस आसान रहा और किस तरह से सब्सिडी 1 महीने के अंदर यानी 30 दिनों के अंदर ही उन्हें वो सब्सिडी मिल गई। अगर आप एक सोलर पैनल लगाते हैं तो उसकी सब्सिडी 30,000 से 60,000 के बीच में होगी। अगर 2 सोलर पैनल लगाते हैं यानी 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 के आसपास की आपको सब्सिडी मिलेगी और अगर 3 पैनल से ज्यादा हो जाते हैं तो 78,000 आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी हजारों लोग पीएम सूर्य घर योजना का फायदा उठा रहे हैं। यूपी में इस योजना के तहत 3 साल में 25 लाख सोलर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इसमें अब तक पूरे प्रदेश में 43,000 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। जयपुर से विशाल शर्मा और रायपुर से सुमी पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करनाल की लाल की करेंगे। हाल ही में फिलीपींस में वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जूनियर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 मेडल जीते। अब घर पहुंचने पर विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के पदकवीर जब अपने शहर करनाल लौटे तो उनका स्वागत कुछ इस तरह हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर दोनों खिलाड़ियों के मैच थे। प्रतियोगिता में 200, 500 और 2000 मीटर की ड्रैगन बोट रेस थी। इसमें 24 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया।
भारत की तरफ से गई सीनियर और जूनियर दोनों टीमें प्रतियोगिता में शामिल हुईं। सीनियर टीम बहुत कम अंतर से मेडल लेने से चूक गई, लेकिन जूनियर खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया। वंशिका ने अपनी टीम के साथ ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में भाग लिया। वंशिका की टीम ने 200 और 500 मीटर में ब्रॉन्ज और 2000 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया। 3 साल हो गए मुझे खेलते खेलते। 3 साल की मेहनत के बाद मेरे को आज ये मुकाम हासिल हुआ है और मेरे कोच बहुत अच्छे स्पोर्टिव हैं। मेडल किस किस प्रतियोगिता में 2 किलोमीटर की रेस में मेरा सिल्वर आया और 500 और 200 मीटर की रेस में 2 ब्रॉन्ज आए हैं मेरे। वंशिका की तरह आदि ने भी कमाल दिखाया। आदि ने 200 मीटर में जूनियर कैटेगरी में हिस्सा लिया। आदि की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। 200 मीटर, 500 मीटर एंड 2000 मीटर, तो उनमें हमारी पहले 2 हीट थी, उसके बाद सेमीफाइनल था, उसके बाद फाइनल था। फाइनल में सर 6 कंट्रीज पहुंची थी। 200 मीटर्स में हमारे 6 कंट्रीज में से ब्रोंज निकला है टीम का। करनाल पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को भरोसा है कि अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो और बड़े मेडल लेकर आएंगे और देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।